इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 94। अवतार की आंधी फिजा बदल देती है, डे 13। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे अंतस की गहराई में हम लोग को लेकर जा रहे हैं। इतनी गहराई जो शायद ही हमने कभी सोची हो, इतनी गहन और इतनी गंभीरता से, लेकिन फिर भी इतनी सरलता से, दोनों चीजें एक साथ। इसमें भगवान श्री कृष्ण का रेफरेंस, श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस, कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझने वाली बात, देह भाव आत्म भाव समझने की बात आई, मुस्कुराहट की बात आई और भगवान को देखने की बात आई। तो गुरुदेव ने एक सहज भगवान का स्वरूप दिखाया कि इस संसार में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा कर्म हो रहा है तो क्या उसमें आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा। जहाँ कहीं भी कोई भगवान का नाम लेकर कीर्तन कर रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, मुस्कुरा रहा है, या मानव धर्म को निभा रहा है, वहाँ आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप वो चार हाथ वाला भगवान देखना चाहते हैं, विराट भगवान देखना चाहते हैं, तो फिर वहाँ इंडिविजुअली मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे सामने इस समय महाकाली आ जाए, चार हाथ की, हाथ में खप्पड़ लिए, जीभ बाहर निकली और मुंह से खून निकलता हो, तो मैं डर जाऊंगी। मैं कहूंगी नहीं 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 माँ, मैं नहीं देख पाऊंगी तुमको, हमारी औकात नहीं है उस भगवान को देखने की। और इस समय तो महाकाली की आवश्यकता है, राइट। तो अगर काली पूरी की पूरी सामने प्रकट हो जाए तो रूह कांप जाएगी। हमें क्षमता भी तो होनी चाहिए भगवान की ऊर्जा को एब्जॉर्व करने की। हमारे अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि अगर भगवान प्रकट हो जाए अपने उस सत्य स्वरूप में जो है, कहीं तो है, तो हम उसे पचा पाए। हम डर जाएंगे, हम बेहोश हो जाएंगे और फिर बरगला जाएंगे और उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बस हम इसी को गाते रहेंगे, पता है मैंने महाकाली को देखा, पता है मैंने कृष्ण को देखा, पता है मैंने राम को देखा। और देख करके क्या किया फिर? भगवान को देखेंगे तो कितनी देर? अच्छा मान लो भगवान को देख भी लिया, मेरा प्रश्न है, अपने आप से भी कभी था, कितनी देर भगवान को देखेंगे? बात बांध करके रख लेंगे तिजोरी में। अब भगवान तुम यहीं बैठे रहो, एक पल का दर्शन होगा, पल का भी नहीं होगा, पल के भी एक पल का दर्शन होगा। उसके बाद क्या? काम तो भगवान का ही करना है। तो बिना देखे करो कि देखे करो, क्या अंतर पड़ता है? राइट। आदि कई सारे भाई बहन ऐसे मिल जाते हैं और अपनी भी वो अवस्था थी, दर्शन के लिए रो रहे हैं, भगवान बस दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो। तो एक बार ये कहानी सुनाई भी थी कि एकादशी का व्रत कर रहे हैं, पूरे पूरे दिल से कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं, भगवान के दर्शन होंगे और इसीलिए कर रहे हैं, सारे जप तप अनुष्ठान साधना इसलिए कर रहे हैं, बस अखियां हरी दर्शन की प्यासी, एक बार दर्शन दे दो, उसके बाद जीवन तर जाएगा, हमारा जीवन मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हमें जाने क्या मिलेगा। अब भगवान एकादशी के दिन आए, बहुत ही सुंदर कटोरा लेकर के आए। उसमें मतलब ऐसा कटोरा है कि इसको देखते के साथ ही इंसान इमेजिनेशन से परे है। उसमें हीरे जवाहरात नहीं है, उसमें एक प्रकाश है, अद्वितीय प्रकाश है। और भगवान के हाथ में वो कटोरा है और उसमें क्या है? चावल की खीर है। और भगवान कह रहे हैं, एकादशी के दिन आए भगवान हमारे सामने और कह रहे हैं, लो ये कटोरा लो और खीर ग्रहण करो। तो हम क्या करेंगे? मैं अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि हम कटोरा लेके खीर खाएंगे, या कटोरे में उलझ जाएंगे, या खीर में उलझ जाएंगे, या भगवान से ये कहेंगे, भगवान आज एकादशी हमारा उपवास है, हम की चावल की खीर कैसे खाएं? हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। भगवान आ भी जाए ना, तो भगवान इतने सारे माया लेकर आएंगे कि हम उस माया में भटक जाएंगे। भाई अगर माया ना हो तो हम सीधा सीधे कहेंगे, अरे तुम सामने आ गए, बाढ़ में जाइए कटोरा और बाढ़ में जाइए खीर, तुम्हारे चरण का है, तुम लेके चलो, हो गए ना दर्शन इसी पल। लेकिन वहाँ हम अपने नियमों में उलझ जाएंगे, नहीं हम एकादशी के दिन तो हम चावल की खीर नहीं खाते, भले ही भगवान लेकर के आए हो। तो बड़े सारे प्रश्न हैं अपने आप से पूछने के लिए कि भगवान का दर्शन चाहिए, अच्छी बात है, क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? और भगवान तो अंतस में छुपा बैठा है। जैसे जैसे हम दैवीय कर्म करते रहेंगे वो भीतर से बाहर आता रहेगा। भगवान भीतर ही है और बाहर आने के लिए छटपटा रहा है, बाहर आने के लिए कसमसा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे गर्भ का शिशु अपने 9 महीने पूर्व करने पूरे होने के बाद बाहर आने के लिए छटपटाता है, बिल्कुल ऐसे। और फिर वो हिलाकर रख देता है माँ को, इसलिए माँ को प्रसव पीड़ा होती है। भगवान इस देह के भीतर ही बैठा है, आपकी देह हो चाहे मेरी देह हो चाहे इस संसार में कोई देह हो। और भगवान कह रहा है आपत्ति काल है, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो, मुझे प्रकट होने दो, मुझे मेरे हिसाब से करने दो, क्योंकि ये देह मैंने इसीलिए धरती पर भेजी थी। लेकिन हमारा देह भाव उसको अंदर बंधक बनाकर बैठा है। हमने अपने अंदर अपने भगवान को अपने मोह आसक्ति के चलते बंधन बना लिया है, बंधनकारी बना लिया, मतलब उन्हीं को जेल दे दिया एक तरह से। इस चार दीवारी में, देह रूपी चार दीवारी में, देह रूपी दुर्ग में भगवान को छुपा करके रखा है, उन्हें प्रकट ही नहीं होने दे रहे हैं। नहीं तो हर दैवीय कर्म में ईश्वर प्रकट हो सकता है। यही गुरुदेव हमें समझा रहे थे। गुरुदेव कह रहे हैं, साथियों अगर आप आंखों से भगवान को देखना चाहते हैं तो संसार में कितना कुछ है और आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं। यहाँ उनकी क्रीड़ा करने योग्य स्थल है, उनको उनको आप अक्षत चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अगरबत्ती चढ़ाइए, उनमें ही आप अपनी अकल लगाइए, अर्थात ध्यान दीजिए। ध्यान करने का मतलब है ध्यान, ध्यान कीजिए। आगे गुरुदेव मेडिटेशन पर, ध्यान करने का क्या मतलब है? भगवान के लिए अपनी अकल को खर्च करना। ध्यान की बहुत सुंदर डेफिनेशन, भगवान के लिए अपनी अकल को खर्च करना, ताकि हम बेअकल से अकलमंद से और अकलबंद एनर्जी से प्रज्ञा और विवेक की एनर्जी पर चले जाएं। आपने सुना है, कहा जाता है अकलमंद,
और इसको बड़ा अच्छा माना जाता है, पर इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? मंद। जो मंद गति से चलती हो वो देह की अकल है, इसलिए हम लोग अकलमंद है। और एक एनर्जी होगी अकल बंद, भाई तेरी तो अकल बंद ही पड़ी है। लेकिन जो एनर्जी भगवान की एनर्जी से आती है, जो अकल भगवान की अकल से आती है, उसे प्रज्ञा कहा जाता है, रितंबरा कहा जाता है, विवेक कहा जाता है। उसे अकलमंद या बंद नहीं कहा जाता। लेकिन हम एक दूसरे के लिए क्या कहते हैं? अरे तुम तो बड़े अकलमंद हो, तो हम खुद ही बता देते हैं हाँ तुम्हारी मंदी अकल केवल मंदी अकल मंदा ही सोचती है, हम एक दूसरे को ये बता ही देते हैं सहजता से। लेकिन गायत्री कहलाती है प्रज्ञा, विवेक, ऋतंभरा, ये लेकर के आती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भगवान के लिए अपनी अकल को खर्च करना शुरू करो। अक्षतम समर्पयामी का अर्थ है अपनी कमाई का एक हिस्सा लोक मंगल में लगा देना। आचमन समर्पयामी और स्नानम समर्पयामी का अर्थ है पानी चढ़ा देना। यही मतलब होता है समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए पानी चढ़ाना, मतलब अपनी भावनाएं चढ़ाना। जल भावनाओं का प्रतीक है। और बाकी इस पर पूरी एक जन्म शताब्दी है जहाँ गुरुदेव ने बहुत चुटकियां काटी थी। गुरुदेव कह रहे थे अच्छा एक चम्मच जल से तुम्हारा भगवान नहा लेता है? आचमन समर्पयामी, तुम्हारा भगवान बड़ा मजेदार है जो एक चम्मच जल से नहा लेता है। तुमको कितने बाल्टी पानी लगता है कभी तुमने सोचा? और भगवान का काम तुम एक चम्मच जल से कर देते हो। वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बहुत खूबसूरती से गुरुदेव ने समझाया था इन सब चीजों का अर्थ, पीछे एक जन्म शताब्दी है। अब गुरुदेव लिख रहे हैं समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लोगों को अच्छा बनाने के लिए, दुनिया में भलाई लाने के लिए अपना पसीना बहाइए, ये है आचमन समर्पयामी। स्नानन समर्पयामी, अपनी अकल लगाइए, पैसा खर्च कीजिए, योग्यता खर्च कीजिए, प्रतिभा खर्च कीजिए। पानी चढ़ाने का अर्थ है पसीना बहाना, श्रम करना, अच्छाई के लिए मेहनत करना। पूजा अर्चना के पीछे, कर्मकांडों के पीछे छुपे हुए भाव, शिक्षा एवं प्रेरणाओं को समझना अति आवश्यक है। भगवान ने गीता में हमें यही उपदेश सिखाया है और यह कहा है कि कोई भी श्रेष्ठ कार्य बिना श्रम और सहयोग के संभव नहीं है। श्रम और सहयोग, श्रम और सहयोग, सहयोग कहाँ से मिलेगा? हमको करना पड़ेगा। जो लोग श्रम कर रहे हैं उनका सहयोग, राइट। और कोई श्रम करता दिख जाए तो हाथ पीछे नहीं खींचे, हम उसका सहयोग करने लगे। देखो ये एक म्यूचुअल एनर्जी है। एक इंसान श्रम कर रहा है, अगर उसको सहयोगी आत्माएं मिल जाए तो वो श्रम अनंत गुना होकर आगे जा सकता है। एक कंपनी कोई अकेला इंसान तो कभी खोलता नहीं है। कितनी सारी कंपनी, उनमें कितने लेबर क्लास काम करते हैं, कितने मजदूर काम करते हैं, कितने ऑफिसर काम करते हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं। ये तो दैहिक कंपनियां होती हैं जिसमें इतने लोग काम करते हैं, राइट। लेकिन जब दैविक काम करो, भाई गुरुदेव ने श्रम किया, गुरुदेव ने अथाह श्रम किया, पर वो श्रम जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको और हमको क्या करना है? सहयोग। कंटेंट बना हुआ है, कॉपी पेस्ट करके आगे पहुंचाना है। श्रम गुरुदेव कर गए, सारा श्रम गुरुदेव कर गए। 3200 किताबें लिख गए, शांति कुंज खोल गए, गायत्री तपोभूमि खोलकर चले गए, हमें सारे सूत्र देकर। श्रम उनका है, हमें सहयोग करना है। क्या हम सहयोग कर सकते हैं? सहयोग कैसे होगा? सहयोग ऐसे होगा कि हम केवल गायत्री परिवार तक सीमित ना रहे। तो अगर हम केवल गायत्री परिवार तक ही सीमित रहेंगे तो सहयोग कैसे है? हम मानवता की ओर चले। हमें जो हमारे गुरुदेव दे गए उसे हमें जन जन तक लेकर के जाना है। और जन जन तक ले जाने के लिए जिसको जो रास्ता ठीक लगे वो रास्ता अपना लीजिए। अब अगर आपको ये ऑडियो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सुनने में अच्छे लग रहे हैं, आप इन्हीं की क्लिप बना बना के डाल दीजिए, नहीं मना करा जा रहा। कोई कॉपीराइट थोड़ा है। जब अपना कंटेंट नहीं तो कॉपीराइट कैसा? जब मेरे गुरु अपने कंटेंट पर कॉपीराइट नहीं रखे गए तो हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? तो स्वाध्याय की एनर्जी है। आप उठाओ इसी से क्लिप निकाल निकाल के डाल दो, अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर करके उस पर डाल दो, नीचे डाल देना पूरा ऑडियो सुनने के लिए यहाँ पर जाए। हाँ ये मेंशन कर देना जिससे अगर आपने 1.5 मिनट की क्लिप डाली है तो सामने वाले को पूरा सुनना है तो उसको समझ में तो आए कि कहाँ से सुनना है। ये कर सकते हो आप। उठाइए लिंक और पूरा स्टेटस पर डाल दीजिए। ये बात तो कई बार हो चुकी, और ये बात भी कई बार हो चुकी है कि 4 साल में हम 3000 पे पहुंचे हैं, बहुत अच्छी संख्या है। लेकिन अब आपत्ति काल है, अगर हम अब इसी स्पीड से चलेंगे तो समय निकल जाएगा। 4 साल में केवल 3000, ये केवल नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब स्वाध्याय शुरू किया था तो सोचा था 50-60 भी हो गए तो अच्छी बात है, स्वाध्याय तो करना है, राइट। और स्वाध्याय निरंतर चल रहा है, पर ये संख्या बढ़ी। लेकिन यह बात अब मेरे सोचने की नहीं है। मेरे लिए तो 3000 लोगों का प्यार बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है 3000 लोग प्यार करते हैं, अरे बाप रे, हे भगवान, डिजर्व भी करते हो तुम इतने लोगों का प्यार। लेकिन महाकाल की सोच से सोचूं तो लगता है स्पीड कम है, स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है, बहुत तेज करने की आवश्यकता है। उसमें क्या चाहिए? इन 3000 का साथ चाहिए। अगर हर 3000 संकल्पित हो जाए कि हम 1000 सब्सक्राइबर बनवाएंगे, आप सोच के देखो। फिर वो 1000 संकल्पित हो जाए कि हम आगे 1000 बनाएंगे। क्या हम भगवान के काम के लिए इतना नहीं कर सकते हैं? और हमें क्या करना है? परिणाम के बारे में नहीं सोचना है, सहज, हमें केवल इनपुट डालना है। और यकीन करो वो इनपुट बहुत सहजता से डल जाते हैं। जितने लोग मुझे इस देह को मिलते हैं, 90% रिकॉर्ड ये है कि मैं क्या, ये देह ये नहीं कहती कि ये मेरा चैनल है इसको सुन लो ऐसा कर लो, नहीं।
एक चैनल मैं सुनती हूँ, उसमें आचार्य पंडित श्री राम शर्मा की किताबों को एक्सप्लेन किया जाता है। मेरे जीवन में उससे बहुत लाभ हो रहा है। आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, आप चाहें तो सुनकर देख लें, बस एक इतनी लाइन। और इतनी लाइन सामने वाला सुन लेता है, क्योंकि अंदर से तो महाकाल ही बात कर रहा है, अंदर मन ही मन गायत्री मंत्र। और कोई इतने के लिए मना करे तो इतनी बात कह दो, आप जब सो के उठे तो 24 गायत्री मंत्र करें, और रात को सोए तो 24 गायत्री मंत्र करें, भगवान आपका मंगल करेगा। इतना क्या कि छोड़ दो, अगला गायत्री करेगा ना तो गायत्री माता उसे पकड़ लेंगी ना, और उसके डीएनए में पहले गायत्री होगी तभी तो गई है। एक धारणा और काम करती है, ये मान लो हाँ जीवन में हमें गुरु जी की मर्जी के बिना कोई मिलेगा ही नहीं, तो जिसके जीवन में गुरु जी ऑलरेडी हैं, पिछले जन्म में होंगे, इस जन्म में प्रकट नहीं हुए, वही मिल रहा है। तो यानी बिल्कुल सब कुछ ऑलरेडी किया हुआ है, बस भोंपू को बजना भर है। बीज वहां ऑलरेडी गुरुदेव ने डाला है, वहां पर बीज है, बस उसको थोड़ा सा खाद पानी देना है, थोड़ा सा नरिशमेंट देना है। और वो भी क्या देना है, वही तो अपना काम है, यही तो सहयोग है। तो आइए मिलकर परम पूज्य गुरुदेव की वो सहयोग करते हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है कि महाकाल को सहयोग करने का अवसर मिल रहा है। राम को सहयोग करने का अवसर रीछ वानरों को मिला, उनका सौभाग्य जगा। कृष्ण को सहयोग करने का अवसर ग्वाल बाल को मिला, उनका सौभाग्य जम गया। और हमको महाकाल का सहयोग करने का अवसर मिल रहा है, हमारा सौभाग्य है। वो सब कर गए, सारा पसीना बहा गए, सारा श्रम कर गए, और जो उन्होंने कर लिया हम उनको कॉपी भी करना चाहे तो नहीं कर सकते। हम चाहे भी ना कि जो गुरुजी ने किया हम भी वही करेंगे, करके देख लो, 24 लाख के 24 अनुष्ठान हो जाए तो करके देख, रहा जाए भूखा तो रह के देख लो, एक दिन में नानी दादी याद आ जाए भूखा रहने पर इंसान को। और वो कितने साल रह गए, 24 साल रह गए। तो हम चाहकर उन्हें कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते, तो बेकार की बात क्यों सोचनी। वो सोचो जो अपनी उतनी चादर उतना पाँव पसारो जितनी चादर है, लेकिन सहयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी मिली है। क्यों? क्योंकि हाथ में मोबाइल फोन है आज की डेट में, तो सहयोग कर सकते हैं, इन मोबाइलों का सही उपयोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग कर सकते हैं। और यही गुरुदेव कह रहे हैं। तो चलो अच्छे से कॉपी पेस्ट करेंगे, और जिसके पास क्षमता प्रतिभा है वो कंटेंट बनाओ, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है बनाने के लिए। परम पूज्य गुरुदेव तो कह रहे हैं। और नॉन जीपी कोई है नहीं आज की डेट में, सब गायत्री परिवार के हैं, क्योंकि सब गायत्री के बच्चे हैं। लेकिन देह में जिन लोगों को अभी पता नहीं चला गायत्री परिवार के बारे में, वहां तक पहुंचने का टारगेट, अगर हम धारणाओं से मुक्त होकर लोगों से बात करेंगे तो हम वहीं जाएंगे जो लोग अपने आप दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। उन लोगों के जिन्होंने कभी गुरुदेव का नाम भी ना सुना हो, उन घरों में जाना है। जिन्होंने ऑलरेडी नाम सुना उन तक तो पहुंच ही जाएंगे अपने आप। और उनको तो खुद भी आता है, वो तो खुद भी पढ़ ही रहे हैं, वो तो खुद भी स्वाध्याय कर ही रहे हैं। और इन ऑडियो का एक महत्व क्या हो जाता है, ये गुरुदेव ने बहुत अच्छे से समझाया। हमारे समाज में, भारत में अभी पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी वहां नहीं पहुंच पाती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है ना, वो कैसे पढ़ेंगे, उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। ये ऑडियो उस वर्ग को भी बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे जहां शिक्षा नहीं है, पढ़ा। और या फिर वो बड़े लोग जिनकी आंखें कमजोर हो गई, बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं पर आंखें कमजोर हो गई, पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हम उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं, हम स्लम्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने टैग नहीं लगाया है। तो हम हर उस वर्ग तक जा सकते हैं। और इस वर्ग के पास मोबाइल है। मोबाइल, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं है आज की डेट में। केवल एक ऑडियो सुनने के लिए उसे कन्विंस करना है, जाकर के हम अपने घर से निकल कर आए, झोपड़ियों में झुग्गियों में जाएं, और उन्हें बताएं कि एक ऐसा चैनल है, और फॉलो अप ले लें। एक बार जाएं, फिर हफ्ते बाद दोबारा चले जाएं, आपने कितने ऑडियो सुने, आपने कितने ऑडियो सुने, केवल 4-5 बार आना पड़ेगा। उसके बाद उनके फोन नंबर आ जाएंगे, फिर आप उनका समाधान करते रहिए। वो जो सुन रहे हैं, वो आप अगर उनके पास जाएंगे तो एक आत्मीयता का विस्तार होता है, प्रेम का विस्तार होता है। फिर उनके प्रश्न भी होंगे, थोड़े बहुत प्रश्न होंगे, ऑडियो ऑडियो से आंसर दे दीजिए, तो आपके अंदर का देवता प्रकट हो जाएगा। वो चैनल सुनते रहे, और आप कहिए कि चैनल सुन रहे हैं, कोई प्रश्न आए तो पूछ लेना, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, कोई बात आए तो पूछ लेना। और एक दिन कभी जाकर दीपक करा दिया उस सोसाइटी में, कभी जाकर कुछ काम करा दिया महीने में, तो उस वर्ग को भी उस प्रेम की आवश्यकता है। सारे तो मानव ही हैं, प्रयास किया जा सकता है, करने की कोशिश की जा सकती है। परिणाम का तो सोचना ही नहीं, आउटपुट का तो सोचना ही नहीं। और यकीन करिए आउटपुट अच्छा ही आता है जब हम अच्छा काम करने जाते हैं। और हमें काउंट के चक्कर में तो पड़ना नहीं। मान लीजिए हम स्लम में गए और मिली हमें 20 लेडीज, मिले हमें 20 जेंट्स, या हमें 50 का समूह मिला, लेकिन केवल 5 को ही बात समझ में आई, तो क्या बुराई है? 5 को आई तो, एक को भी समझ में आई तो क्या बुराई है अगर एक को भी समझ में आई? आई ना, किसी को तो समझ में आई। हमने गुरुदेव के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास तो किया, कोशिश तो करी। और हर कोई किताब नहीं, हालांकि किताब बहुत सस्ती है, साहित्य बहुत बहुत कम श्री पर अवेलेबल है, लेकिन हर कोई ना किताब खरीद सकता। भाई जो उससे पूछो जो घरों में काम कर रहे हैं, या जो स्लम है, जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, उनके लिए तो फिर 1 रुपया 5 रुपया भी महत्व रखता है। हालांकि सोच बदल जाएगी तो खरीदेंगे, क्योंकि वही बीड़ी खरीद लेते हैं, सिगरेट खरीद लेते हैं। तो जब सोच बदलेगी तो किताबें भी खरीद लेंगे, कि जो बीड़ी सिगरेट में लगा रहे हैं उससे तो अच्छा किताब खरीद के ले आए। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो छोटी छोटी किताबें ले लें, 3-3 रुपए में पॉकेट बुक्स आती हैं, उनको जाकर के पहुंचा के आए। लेकिन किताब सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मोबाइल हाथ में रहता है, मोबाइल सुनेंगे, और फिर बात वही आ जाती है कि किताब पढ़ना आना चाहिए।
शिक्षा है कि नहीं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि हमने श्रम कर दिया, अब आपके क्या कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए। तो हम लोग संकल्पित हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जो श्रम किया हम उसको, उस श्रम को आगे लेकर जाएंगे, अपना खून पसीना इसी काम के लिए बहाएंगे, अपने और अपनी समझ शक्तियों को इसमें इन्वेस्ट करेंगे। जिसके पास जो शक्ति है, इमोशनल पावर, मेंटल पावर, सोशल पावर, फाइनेंशियल पावर और फिजिकल पावर, ये सब भी लगाएंगे, आत्मिक और भावनात्मक शक्ति भी इसमें लगाएंगे और सहयोग करेंगे। और आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सबका सहयोग ही तो है जो ये यात्रा यहाँ से यहाँ तक आ गई और जन्म शताब्दी 94 तक गाड़ी पहुँच गई। ये आप लोगों के साथ के बिना नहीं हो सकता था। आपको बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड, ऐसे ही साथ देते रहिए और विस्तार करते चले जाइए परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी का। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ध्यान रखिए अपना और नियमित ध्यान करते रहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।